नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेश। भाई, बोध गया में कुछ दिन पहले जो राज्य के कई वरीय नेता हैं, जाने पहचाने नेता हैं, वो वहां जाकर इन लोगों के बारे में कुछ बयान दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हित की बात आज तक नहीं हो पाई। क्या वजह है? और हमारे पीछे जो हुजूम खड़ा है, ये संख्या और भी है, लेकिन बारिश हो रही है, लोग तितर बितर हो चुके हैं। बौद्धों का अधिकार महाबोधि महाविहार अनागरिक धम्मपाल जयंती के अवसर पर भिक्षु और भिक्षुनी संघ भोजन धाम में भाग ले, ये अलग इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन गर्दनी बाग में इन लोगों का आना मायने रखता है। क्या कुछ बातें हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, गर्दनी बाग में क्यों खड़ी हैं इस बारिश में, क्या वजह हुई जो आपको पटना आना पड़ा महाबोधि मंदिर छोड़कर? जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल के सभी सदस्य को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। तथागत की अनुकंपा सब पे बना रहे, सबको कल्याण हो, उनका कृपा सब पे रहे, करुणा सब पे रहे। मेरा नाम भिक्षुनी वंदना हुआ और मैं बिहार के अरवल जिले से हूँ जी। और हमारा महाबोधि टेम्पल छोड़कर यहाँ आने का कारण ये हुआ कि यहाँ हमारे सीएम रहते हैं, है ना। वहाँ महाबोधि तो हमारा है, लेकिन सारे मुख्यमंत्री मंत्री जितने भी हैं यहाँ रहते हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से चलते हैं। तो ये बिहार के जो भी आपको कष्ट है, तो सरकार ने दिया है कि आप अपने मांग को रखने के लिए धरना स्थल है, तो ये हमारा राइट बनता है कि हम यहाँ से प्रदर्शन करें और अपनी मांग सरकार के सामने रखें। तो इसलिए हम बोध गया को छोड़ करके बिहार के तरफ से आंदोलन चल रही है, बिहार के भिक्षुओं के द्वारा, और समर्थन में और भी सभी लोग हैं। कितने दिनों से आंदोलन में हैं? जी, ये मैं 23 जुलाई से यहाँ पर हूँ जी। और इस बारिश में भी देखिए टेंट का क्या हाल है, दिखा दीजिए। सभी भिक्षु बुद्ध विहार गए, थोड़ा बुद्ध विहार गए हैं, बनते लोग कपड़ा सबका भीग गया है, सब लोग चले गए हैं, सब लोग को भोजन दान हुआ, सब लोग खाए। अभी इतना लोग हैं, देखिए सब लोग भीगे हैं, सब लोग कपड़ा चेंज करने के लिए बुद्ध विहार। क्या आ गई अचानक? आप 23 जुलाई से पटना आकर बैठे हैं और सरकार की नजरें आप पर पड़ी नहीं अभी तक? देखिए, समस्या ये हुई है कि जैसे मान लीजिए हिंदू लोग का मंदिर जो भी है, हिंदुज़म मंदिर, वहाँ कमेटी में कौन रहता है? कमेटी मेंबर हिंदू के। जो इस्लाम धर्म वाले हैं उसमें कमेटी मेंबर पूरी तरह से इस्लाम के लोग रहते हैं। सिख धर्म का जो धर्म स्थल है वहाँ पूरी तरह से कमेटी में सिख धर्म वाले रहते हैं। एक बौद्ध धर्म का ही धर्म स्थल ऐसा है जिसे सरकार 1949 एक्ट की बेड़ियों में जकड़ रखा है। और हम चाहते हैं कि सम्राट अशोक जो विरासत को बनवाए हैं, वो 1949 की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसे हम लोग तोड़े, मुक्त कराए और पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए, पूरी तरह से बौद्ध संचालित करेंगे। इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ 23 जुलाई से लगातार बैठे हुए। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जो राज्यसभा सांसद हैं, आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई जानते ही होंगे आप लोग, उन्होंने राज्यसभा में भी आपकी आवाज उठाई, बोध गया भी जाकर आपकी बात कही है। लेकिन क्या लगता है, भरोसा है उनकी बातों को? देखिए, भरोसा जब हमारी 1 लाख लोगों की नहीं 3 लाख 5 लाख लोगों की भीड़ हुई, आंदोलन हुआ, पूरे भारत से लोग आए, ये आंदोलन विदेश तक है, तब जब हमारी सरकार को नहीं पहुंच रही है और उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार बोले, चुप हो गए। हम भी मिलकर आ रहे हैं, गए थे मिलने 10 दिन पहले, उनको बोले कि कम से कम आप हैं सभा में, राज्यसभा में है, तो एक बार नीतीश कुमार जी से हम लोग को मिलवाइए। भाई हम लोग बिहार के हैं तो कम से कम मिलवाएंगे ना, मिलना तो चाहिए ना। अभी वोट का समय है, जब अभी जनता का दुख दर्द नहीं सुनेंगे तो जीतने के बाद सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना। तो हम उनसे जाकर कहें कि एक बार हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवाने का कृपा किया जाए। हम लोग जाएंगे, अपनी मांग पत्र उनको सौंपना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी को शीशे में पैक करके रखा गया है। जिनके साथ अभी हैं
पूरे तरह से पैक करके रखा गया है, उनको तक हवा तक नहीं जाने दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा से आप बात की? जी बिल्कुल, हम मिलने गए हैं, मेरे पास फोटो है। आपने ये बात कही कि हम लोगों को मिलवाइए मुख्यमंत्री से? जी, मांग पत्र भी दिया कि देखिए ये हमारा मांग पत्र है, आप सरकार को कहिए कि बिहार के लोग आपसे मिलना चाहते हैं इस मांग पत्र को लेकर के, तो एक बार टाइम निकाल करके 2 मिनट का ही सही नहीं, बात नहीं बनी। उपेंद्र कुशवाहा बुलाए? अभी तो नहीं, अभी तक तो नहीं बनी। कितने दिन पहले मुलाकात हुई? अभी लगता है 10 दिन हुआ होगा। जी जी। चुनावी अभी जो माहौल है उसमें व्यस्त होंगे। हमें चुनाव के समय नहीं सुनेंगे सर, तो कब सुनेंगे बताइए? जब चुनावी माहौल में जनता की तकलीफ नहीं सुनी जाएगी तो चुनाव मिल जाएगा, एसी रूम मिल जाएगा, तो फिर कौन सुनेगा बताइए? फिर सुनेगा कोई? तो अभी तो उनको जरूर सुनना चाहिए कि बिहार की बेटियां रोड पे उतरी है, पानी में भीग रही है। आई बिहार के हमारा जो परिवार है, गार्जियन है, गार्जियन समान है, और ये लोग पानी में भीग रहे हैं और हम सुन नहीं रहे हैं। तो हमारी मांग 8 सूत्री मांग है, जिसमें भरण पोषण हमारा तत्काल मांग है। ये तत्काल हम लोग मांग रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि बिहार के प्रतिनिधि होने के कारण है ना, नाते, और हम लोग उनके जनता हैं जिनका देख रेख भरण पोषण उनको बनता है, और ये हम अलग से लागू नहीं करने बोल रहे हैं। यहाँ भूमिहीन योजना चलता है, आपको पता है ना। तो हम लोग घर त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं, तो हम लोग के लिए 3 डिसमिल जो जमीन है सरकार वो मुहैया कराए, और नहीं तो एक गया में हो, राजगीर में हो, पटना में हो, एक बड़ा सा बौद्ध विहार बना दे जहाँ बिहार के भिक्षु लोग रहे, और उसका पूरी तरह से जिस तरह बीटीएमसी में जो मेंबर हैं उनको भरण पोषण दिया जाता है सरकार की तरफ से, बीटीएमसी की तरफ से, कमेटी की तरफ से, उसी तरह उस बिहार में सभी भिक्षुओं के लिए व्यवस्था हो, खाने का, रहने का, तबीयत खराब हो जाए तो ट्रीटमेंट कराने का, और कहीं आने जाने का प्रोग्राम लगे तो आने जाने का वहन करने का। सरकार इसको तत्काल लागू करे चुनाव से पहले, और नहीं तो हम अभी अगर 10 दिनों में लागू नहीं किए तो आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोग गांव-गांव में उतरेंगे। यहाँ अब नहीं रहेंगे, गांव-गांव में, गलियों में उतर करके डोर टू डोर सभी को बताएंगे सरकार बौद्ध विरोधी सरकार है, ये जीत जाने के बाद ये कुछ नहीं सुनेगी हमारी बात, और बहुत लोग पीड़ित हैं उनसे, और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हिंदू भाइयों से भी हम समर्थन लेंगे, उनको भी कहेंगे कि भैया क्या आपका धर्म सिखाता है कि जो बौद्धों का अपना भाई का अधिकार है उसे नहीं दीजिए? हिंदू हमारा कतई भाई है तो हम राज कर देगा ना जी। मिली है, लेकिन यहाँ कहाँ मिल रहा है? अन्य राज्यों में योगी आदित्यनाथ जी यूपी में सब पुजारी के 6000 वेतन मान कर दिलन, तो हमरो सरकार के चाहिए ना कि हमनियों के कुल लोगिन के जेकर जेकर जीवरधारी बा ओकरा वेतन मान कर दी, होवे के चाहिए। आ इहे मांग हमरा तत्काल बा, बाकी बीटीएमसी के अनिश्चितकालीन चली, जबले मुख्यमंत्री जब तक बिहार सरकार नहीं देंगे हम लोग मानेंगे नहीं। बिहार के लोगों को जगाएंगे, जागरूक करेंगे, और जरूरत पड़ा तो महाबोधि पर चढ़ाई करेंगे, और हम देखेंगे फिर सरकार क्या करेगी। राउर एगो सवाल बा बड़ा महत्वपूर्ण, राउर जो स्थिति बा संख्या के वो कितना बा? हमार संख्या का स्थिति अभी थोड़ा देर पहले आप देखते यहाँ पर हजारों की जनसंख्या था, ठीक है, अब बौद्ध लोग भी हैं। आज देख रहे हैं मौसम गड़बड़ है, बारिश हो रही है, इसके कारण थोड़ा कम भी लोग पहुंचे, कुछ अभी रास्ते में है, लेकिन जनसंख्या का कमी नहीं है, सिर्फ जागरूकता नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला बिहार से नहीं है, एक तो संघ बना करके चल नहीं रहे हैं। जैसे ही हम लोग चलेंगे हम लोग पूरी तरह से सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और पूरा संघ जो हमारा आज आया हुआ था भिक्षु संघ, हजारों की जनसंख्या, आपको लगता है कि जो इस तरह का जो समीकरण साधने के फिराक में जितने राजनीतिज्ञ हैं वो धर्म और इस व्यवस्था पर कोई अभी ध्यान दे पाएंगे? क्योंकि समीकरणों के पीछे सब भाग रहे हैं। समीकरण के पीछे भागते रहे तो क्या बौद्ध का समीकरण नहीं है क्या? बौद्ध भी तो हम लोग हैं। बौद्ध की जनसंख्या हम लोग का भी 1% है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। भले हम लोग गैजेट बहुत कम कराए हैं, जनसंख्या कम है, लेकिन बजाबते बहुत जनसंख्या है। जब चाहे
सरकार जानती है कि इनकी संख्या जब चाहे अम्बेडकरवादी पूरा बिहार का पटना का चप्पे चप्पे भर देगा, सम्राट अशोक क्लब चप्पे चप्पे भर देगा, अब बौद्धिस्ट पूरी आएगी ना तो चप्पे चप्पे पटना का हम लोग भर देंगे। और कई बार भर चुके हैं। सरकार तो हम लोग को परमिशन देने से डरता है कि अगर ये लोग को हम परमिशन दे दिए तो एक वो पटना का गाड़ी नहीं चलेगा, इतना जनसंख्या यहाँ भर जाएगा। इस बार क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार नहीं मानती है तो? सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इतने अटल हैं कि जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे। अब मैं भिखुनी कहती हूँ, अपने भिखुओं को नहीं आत्मदाह करने दूंगी, मैं सभी के सामने आत्मदाह करूंगी। अभी नहीं, चरम सीमा तक उनको देखेंगे। अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार जी कब मिलते हैं और नहीं मिलेंगे तो अगर ऐसा वक्त आएगा तो मिलने के लिए भी हम पटना के चौक पर आत्मदाह करने की बात करेंगे। देखते हैं नीतीश कुमार जी कब तक नहीं मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हमारे साथ भिखुनी है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ अद्यतन इनके साथ जो परिस्थितियां हैं वो दिख रही हैं। सरकार सुनती है कि नहीं? हालांकि एनडीए के घटक दल में है उपेंद्र कुशवाहा, लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि ये भिखुनी कह रही है कि उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल जो है उनके तरफ से भी नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे परिदृश्य बदलता है, क्या कुछ इनके लिए सरकार काम करती है। बने रहे हमारे साथ, हम फिर बात करेंगे इनसे और जो अद्यतन जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।